मनुष्य को, चाहे माताओं हों या बहनें हों, प्रत्येक दिन नित्य दिन ये मनुष्य को अपने दिल दिमाग में याद रख लेना चाहिए कि सुख और दुख दोनों में ईश्वर को याद करें। ईश्वर को याद करेंगे तो हमारा जीवन, मनुष्य का जीवन एक बार जिंदगी मिला है, दोबारा नहीं। इसलिए हम उनको सब काम करते हुए उन पर आस्था रखें, उनको नित्य दिन हम याद रखें, नित्य दिन याद रखें। नित्य दिन याद रखना जरूरी इसलिए है कि आज हम बोल रहे हैं, जो वाणी मेरी मुंह से निकल रही है वो दैवी शक्ति है, माँ दुर्गा की शक्ति है, महादेव जी का शक्ति है। महादेव जी वास करते हैं, हृदय में वास करते हैं। महादेव जी दुर्गा माँ कहती हैं, काली माँ कहती हैं कि हम तुम्हारे आत्मा में वास करते हैं। आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा में वास करते हैं। इसलिए तुम इसको बेटा नहीं भूलना और हमको सब काम करते हुए तुम याद रखना। बस याद रखना है, सुख और दुख दोनों में बराबर का रहना है। सुख दुख भाई बहन है, लेकिन भगवान से कहते रहे हैं भगवान मत दुख हो गए, दुख हो गया तो दुख से समस्या सॉल्व नहीं होना है। रसरी आवत जात है, सिर पर परत निशान। इनारा पर रखा हुआ रस्सी, डोरी बाल्टी रखा हुआ है, रोज भरते भरते वो सीमेंट का जो रहता है बर्तन रखने वाला वो ढल जाता है, तो मनुष्य क्यों न ढल सकता। इसलिए बराबर का साझेदारी रखने से और उन पर आस्था रखने से हम आगे बढ़ सकते हैं। और मैं क्या कहूँ? बिल्कुल ठीक बात बोल रहा है पापा। हाँ, और मैं क्या कहूँ? हार नहीं मानना चाहिए, मनुष्य को हार नहीं मानना चाहिए। और सुल्तान पिक्चर में हम देखे थे सलमान खान को हीरोइन की पिताजी बोले कि तुम सीनियर से लड़ेगा, तो सलमान खान ने उसी जगह पर मिट्टी उठा करके कहा कि सीनियर है, जूनियर क्या करेगा, मैं इसी मिट्टी में आता हूँ और फिर हम उसको पटक दूंगा। जो हारता है वही जीतता है। इसलिए मनुष्य को हार नहीं मानना चाहिए कि कोई काम अगर हम नहीं कर सके तब हमारा जिंदगी निगेटिव रहेगा। नहीं, मनुष्य को निगेटिव कभी नहीं सोचना चाहिए। मनुष्य को हर समय कि ये काम चांद पर गया, सूरज पर गया, ये काम अगर एक अगला आदमी कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं? मैं कर सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। सबको कहता है कि ईश्वर ने कहा सब वांछित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उसको न हो तो किसका दोष है। भगवान तो सब कुछ दिए, आंख नाक कान मुंह सब कुछ दिए हैं, लेकिन आदमी अगर उससे कंपैरिजन नहीं करेगा, एक दूसरे को देख करके कंपेयर नहीं करेगा तो कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। हार में ही जीत छिपा हुआ है। एक मुसलमान बादशाह था, वो निराशा होकर के चला गया जंगल में मुसलमान बादशाह था, किसे महाराणा प्रताप ही थे। हाँ, महाराणा प्रताप ही थे। तो एक चींटी को देखे कि बार बार घास पर चढ़ रहा गिर रहा, तो कहे कि अगर चींटी चढ़ाई कर करके विजय कर लेता है, घास पर चढ़ जाता है, वृक्ष पर चढ़ जाता है, तो मैं तो मनुष्य हूँ। वो चढ़ाई किया और विजयी हो गया। कहता है रामायण में एक प्रसंग है कि जीत को सकाय अजय रघुराई, माया से माया चढ़ जाई। अगर जिसके मन में उत्साह है, उमंग है, जीतने की लालसा है कि हम हार नहीं सकते हैं, किसी भी रूप में हम हार नहीं मानेंगे, हम जीत के रहेंगे, तो जीत लेगा। कोई बड़ी बात नहीं है, मनुष्य ही जीत सकता है, मनुष्य से बड़ा और कोई नहीं है। पशुओं और मनुष्य में यही अंतर दिया गया है कि मनुष्य को बुद्धि, सोचने समझने की शक्ति दिया गया है। कहा गया है ना कि मनुष्य सब एक है, पर मनुष्य में है कुछ भेद। अब कोई मनुष्य में देवता बसे, कोई में बसे प्रेत। जिसमें किसी से जायज रूप से काम होता है तो देवता का वास है, देवी दुर्गा का वास है, महादेव जी का वास है, महावीर जी का वास है। और जिसमें अगर नाजायज अगर उससे हम कराना चाहे, अगर नहीं किया तो बड़ा खतरनाक आदमी है, रावण है, कंस है। ये गायत्री माई का भजन में दिया गया है ना कि आज के ये कंस रावण दे रहे अति कष्ट है, और नष्ट करने ना था आओ परंतु पूरा कीजिए। भूकंप से तूफान से सब हो रहा हाहाकार है, और हो प्रकृति अनुकूल प्रभु वह राह दिखला दीजिए।
सब करे व्यवहार ऐसा हो नहीं हिंसा विश्व में, यज्ञमय जीवन जिए प्रभु दिव्यता दे दीजिए। कांप उठती भय से धरती पाप ज्यों ज्यों बढ़ रहा, हे प्रभु प्रज्ञा जगा सद्भावना भर दीजिए। आतंक दुख बिखराव को जग से मिटा दो, हे प्रभु शांति सुख संतोष का विज्ञान सबको दीजिए। वंदना हम कर रहे हैं सद्ज्ञान प्रभु दे दीजिए। अब विश्व से अज्ञान अवगुण नाथ सब हर लीजिए, नाथ सब हर लीजिए। हमारा कहना सही रहता है, जो गायत्री माँ कह रही है वो बात मैं अमल करता हूँ, उसको कहते हैं। फिर बोलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में पापा। हाँ फिर बोलेंगे, फिर और सोच रहे हैं और बोलेंगे। ठीक है, थोड़ा सपोर्ट कीजिए फिर पापा। हाँ हाँ